ध्यान से देखो, तो मिनरल न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट प्लांट को रिक्वायर्ड है। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब समझो, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर में ना, जब एनसीईआरटी लिखी गई थी उस टाइम में 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। उस टाइम 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। तो आपके एनसीईआरटी में 105 एलिमेंट की बात की गई ना। इस 105 एलिमेंट में प्लांट में कौन कौन से पाए जाएंगे, एनसीईआरटी का क्या वर्ड है, जो 105 एलिमेंट टिल डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट प्लांट के अंदर पाया गया है। तो एनसीईआरटी लिखता है मोर देन 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर पाए जा चुके हैं। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो लगता होगा प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, नाइट्रोजन है या नहीं है, फास्फोरस है या नहीं है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो 60 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट प्लांट के अंदर पाए गए। लेकिन ये क्या सभी प्लांट के लिए, ये सारे एलिमेंट प्लांट के लाइफ के लिए जरूरी है? जो 60 एलिमेंट क्या सभी प्लांट में पाए जाएंगे? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एर्नॉन, साइंटिस्ट का नाम था एर्नॉन। उन्होंने बताया कि केवल और केवल प्लांट को 17 एलिमेंट की जरूरत है, जिसे एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे। ध्यान से सुनो, उन्होंने बताया प्लांट को 17 एलिमेंट की जरूरत है, जिसे हम लोग कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट। तो बोले कैसे डिसाइड करें भाई, हम कैसे मानेंगे कि कौन एसेंशियल एलिमेंट है, कौन नॉन एसेंशियल एलिमेंट है? तो उन्होंने इसके लिए 3 क्राइटेरिया डिसाइड किया। उन्होंने दिया 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया रखे। इस क्राइटेरिया को जो भी फॉलो करेगा, इस क्राइटेरिया को जो भी फॉलो करेगा उसे एसेंशियल एलिमेंट कहेंगे ना। जो 17 एलिमेंट है, ठीक है, वो एसेंशियल है। तो हम किसे एसेंशियल की कैटेगरी में रखेंगे? हम जिंक को एसेंशियल रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो उन्होंने इसे डिसाइड करने के लिए 3 क्राइटेरिया डिसाइड किया, 3 क्राइटेरिया। और उन्होंने ये 17 एलिमेंट का लिस्ट दिया ना। हमने 17 एलिमेंट के ये लिस्ट को याद कर लिया है, और ये सभी बच्चे को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये 17 एलिमेंट का लिस्ट में कौन कौन से हैं। क्या जिंक है, क्या कोबाल्ट है इस लिस्ट में? तो हमने क्या किया, इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट, जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को ज्यादा अमाउंट में थी उसे हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिस्ट में रखा, और जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को कम अमाउंट में थी उसे हमने माइक्रो के लिस्ट में रखा। बोले ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सीखो, अगर तुम प्लांट के अंदर जो देखोगे, जो तुमने 17 एलिमेंट देखा, ध्यान से देखो, जो तुमने 17 एलिमेंट जिस पे तुम बात कर रहे हो, ये प्लांट लेते कहां से? ये जो 17 एलिमेंट है ये प्लांट कहां से इनटेक करेंगे? थोड़ा सोचो, ये जो 17 एलिमेंट का जो लिस्ट दिया उन्होंने, प्लांट इसे कहां से लेने की कोशिश करेगा? तो उसमें से कार्बन कहां से आएगा? तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में से प्लांट ले लेगा। कार्बन कहां से आएगा, सोचो थोड़ा। तो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से आ गया, एयर से आ गया। ऑक्सीजन भी देख सकते हो, ऑक्सीजन भी देख सकते हो कहां से है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लिया उसमें ऑक्सीजन भी था। हाइड्रोजन कहां से आएगा? वाटर ले लिया, तो वाटर को तोड़ने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए। तो अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, इन 3 को छोड़ दो, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, इन 3 को छोड़ दीजिए।
इन 3 एलिमेंट को अब छोड़ दो, किसे किसे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 की रिक्वायरमेंट प्लांट या तो एयर से कर लेगा, या तो एयर से कर लेगा, या तो वो वाटर से कर लेगा। वाटर को ब्रेक करेगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन निकल गया। इन 3 को छोड़ करके, इन 3 एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने एलिमेंट होंगे, बाकी जो भी 14 एलिमेंट हो गए, वो कहां से लेता है? ये सारे 14 एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन कहां से लेगा, सल्फर कहां से लेगा, तो बाकी जो 14 एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट मिट्टी से होगी, सॉइल से होगी। उस बाकी का रिक्वायरमेंट कहां से पूर्ति होगा? सॉइल। सॉइल में कहां से आया? तो जो रॉक होते, पत्थर होते, वो विदरिंग करेंगे, टूटेंगे, और उनके टूटने से ये सारे मिनरल्स कहां आएंगे? मिट्टी में। तो जब मिट्टी बनेगा, उसके अंदर में ये सब एलिमेंट मौजूद होंगे, और इस सॉइल से प्लांट इनटेक करेगा। तो बाकी के जितने एलिमेंट हैं, जिसे आपने एयर से नहीं लिया, अपने वाटर से नहीं लिया, उसे एनसीईआरटी कहेगा मिनरल एलिमेंट। तो याद रखिएगा, मिनरल एलिमेंट जो मिट्टी से जिसकी भरपाई होगी, उसे हम लोग कहेंगे मिनरल एलिमेंट। देखो, मिनरल माइनिंग ही तो लग रहा है ना। और जिसे मिट्टी से नहीं लेगा, मिट्टी में वो मौजूद नहीं है, एयर से ले लेगा, वाटर से ले लेगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे हम लोग कहते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मिनरल एलिमेंट। नॉन मिनरल एलिमेंट इसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जो 17 एलिमेंट चाहिए, वो कहां से प्लांट लेगा? एयर से लेगा भाई, वाटर से लेगा। तो जो एयर और वाटर से ले ले, उसे हम लोग नॉन मिनरल कहेंगे। और जिसकी भरपाई मिट्टी से हो ना, सर मिट्टी में नहीं है तो, मिट्टी में अगर कमी है तो हम फर्टिलाइजर के फॉर्म उसे डालते तो हैं। जैसे तुम सीखते हो कि जो भी प्लांट होते हैं, मिट्टी से ही सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, लगभग 14 तो मिट्टी से ले रहे हैं, इसी को मिनरल एलिमेंट कहते हैं। और मिट्टी के अंदर में मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है। एनपीके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लाइफ के लिए, ये 3 एलिमेंट बड़ा जरूरी है। और ये मिट्टी में इसकी डिफिशियंसी है, मिट्टी में इसकी कमी है, और इंडियन सॉइल में तो भारी कमी है, एन, पी और के। इसलिए इसे कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट। ये लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन मिट्टी में तो है ही नहीं। इसलिए किसान जो है, जब भी देखना, जो किसान है वो फर्टिलाइजर डालता है, उस फर्टिलाइजर के अंदर में मेनली नाइट्रोजन ही होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटेशियम होते हैं। मेनली नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, उसके लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन मिट्टी में है नहीं, मिट्टी में है नहीं तो कहां से लेगा भाई? तो हमें उसे बार बार डालने की जरूरत पड़ेगी। तो यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन के बारे में। एनसीईआरटी पूरा एक टॉपिक दिया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इस पे 3 पेजेस एनसीईआरटी ने लिखे। यानी मिनरल न्यूट्रिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी देखोगे तो एक टॉपिक मिलेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन कैसे लेना है और प्लांट को क्यों चाहिए। जैसे तुम बोलोगे ना, ये जो 17 एलिमेंट, उसका काम क्या है भाई? सबका काम होगा, सबके फंक्शन होंगे, तो प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, और हम लोग नाइट्रोजन पे इतना ज्यादा बातें क्यों कर रहे? तो ध्यान से देखो, जैसे सिंपल है, सिंपल एनसीईआरटी का एक वर्ड लिखा है। जैसे ही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टॉपिक में जाओगे तो एनसीईआरटी एक वर्ड लिखेगा। जैसे मेरे अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनकी बात कर रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है, मैं उन सब की बात करता हूं।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की बात करता हूं, उनके अंदर क्या होगा भाई? तो उनके अंदर में मेनली पाया जाएगा ऑक्सीजन। यानी तुम्हारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? तुम्हारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? तो बोलेगा ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है। एनसीईआरटी का वर्ड है ये ना। नाइट्रोजन देखो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बाद हाँ एक ज्यादा अमाउंट में चाहिए कौन? नाइट्रोजन। हर सभी इंसान के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये चार एलिमेंट ही लगभग बॉडी का 96% पार्ट बना देते हैं। आपके बॉडी का लगभग 96% पार्ट ये चारों मिलकर के बना देते हैं। बोले सर ये डाटा कहां से दिया है? ये तो डाटा हमें मिला ही नहीं कहीं, हमने कल पढ़ा, ठीक है। तो हमें तो एनसीईआरटी में नहीं मिला ये चीज कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के 96% बना देगा। ये डाटा गिवन है एनसीईआरटी में, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में गिवन है। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, एक चैप्टर आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स, वहां पास एक डाटा दे रखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ना, लेकिन आप तो महान हो, एनसीईआरटी भी नहीं रखते। प्रॉब्लम तो यही है ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना है वही नहीं है। तो जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर गिवन है वहां पास एक डाटा गिवन है, उस डाटा को जब आप देखिएगा तो उसके अंदर में आपको मिलेगा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यही सबसे ज्यादा अमाउंट में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब ऑक्सीजन की भरपाई कहां से कर लेगा प्लांट? प्लांट ऑक्सीजन डायरेक्टली भी तो ले सकता है। रात का टाइम है, ऑक्सीजन डायरेक्टली प्लांट इन्वायरमेंट से ले लेगा O2 के फॉर्म में। रेस्पिरेशन करना है, डायरेक्टली प्लांट ऑक्सीजन के फॉर्म में ले लिया। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसके लिए CO2 चाहिए। इस CO2 के अंदर में ऑक्सीजन मिल गया उसे। वाटर लिया, वाटर को तोड़ेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया। तो प्लांट को भाई ऑक्सीजन की भरपाई तो हो जाती है आसानी से। ध्यान से देखो ना, प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन की भरपाई देखो हो गया। ऑक्सीजन की भरपाई डायरेक्टली O2 के फॉर्म में ले लीजिए, रेस्पिरेशन करेगा ना प्लांट, इन्वायरमेंट से ले लेगा। और ऑक्सीजन कहां से आएंगे? तो CO2 है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, वहां से भरपाई होगी। या वाटर को तोड़ा, वहां से ऑक्सीजन की भरपाई कर लिया। आपने फोटोलिसिस पढ़ा तो है कि फोटोलिसिस में वाटर टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। कार्बन की भरपाई कहां से करेगा? तो कार्बन की भरपाई तो आसान है भाई, CO2 से कर लेगा। प्लांट CO2 को पकड़ सकता है ना, और CO2 के अंदर क्या है? कार्बन है, कार्बन की भरपाई होगी। अब बचा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की भरपाई उसने वाटर को तोड़ करके कर लिया। वाटर है, वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन आ गई। तो प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगा जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन है नहीं। प्लांट को ढेर सारा नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन है नहीं। बोले सर नाइट्रोजन नहीं है, क्या मतलब है? क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा होगा बचपन में, तो लिखा जाता है कि जो अर्थ पे जो 78.8% नाइट्रोजन है, 78.8% नाइट्रोजन है, ये तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 के फॉर्म में गैस में। अब पढ़ते नहीं हो कि जो एयर है ना, एनवायरमेंट में जो एयर है, एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन है? वो नाइट्रोजन है, N2 के फॉर्म में, जिसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी कि
मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो गैस के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एयर में है, और ट्रिपल बॉन्ड से जुटा है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कोई प्लांट नहीं ले सकता। इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कोई भी एनिमल्स भी नहीं ले सकते। कभी सुना है सांस लिया और सांस के फॉर्म में N2 भी तुम्हारे अंदर आ गए? कभी ये सुना है कि तुमने सांस लिया, ऑक्सीजन गए और साथ साथ नाइट्रोजन भी आ गया? कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर में इस N2 को तोड़ने के लिए कैपेसिटी नहीं है। इस N2 जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तोड़ ही नहीं सकते। दुनिया का कोई प्लांट इस N2 को नहीं तोड़ सकता। यानी कि भाई एटमॉस्फेयर में ढेर सारे नाइट्रोजन तो है, लेकिन तुम ले ही नहीं सकते। तुम इसे ले ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर में इसे तोड़ने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये तो भाई तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, प्लांट भी नहीं ले सकता। तो प्लांट लेगा कैसे भाई? प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो मेनली एयर के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में घूम रहा है। प्लांट लेगा मिट्टी से, और मिट्टी में बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन है NO2 माइनस के फॉर्म में, कुछ नाइट्रोजन है NO3 माइनस के फॉर्म में, और कुछ है बच्चा NH4 प्लस के फॉर्म में। मिट्टी में बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रोजन है। मिट्टी के अंदर में बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन है, जो कि NO2 माइनस, NO3 माइनस और या NH4 प्लस के फॉर्म में। इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। जो भी मिट्टी में नाइट्रेट के फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में, और ये काफी कम अमाउंट में, और उसके लिए भी मारा मारी है। बोले क्यों सर? ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर में नाइट्रेट वगैरह होंगे तो दिक्कत क्या है? प्लांट नहीं ले सकता क्या? प्लांट नहीं ले सकता, दिक्कत है भाई। इस नाइट्रोजन की लड़ाई इसे लेना चाहता है बैक्टीरिया भी, इसे साइनोबैक्टीरिया, फंगस भी तो एब्जॉर्ब करना चाहते, उनके लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मिट्टी में कमी, और ऊपर से फाइट हो रहा है, ऊपर से फाइट हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में, वो भी मिट्टी से लेना चाहते हैं। तो ओवरऑल प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड है, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का एक वर्ड यूज करता है एनसीईआरटी ना, कि नाइट्रोजन जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है ना, नेचुरल इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो तुम देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, अच्छा पहले बताओ ईमानदारी से किस किस के पास एनसीईआरटी बुक है? ठीक है, कल्पना के पास है, रीति है नहीं है? ईमानदारी से बताना किस किस के पास है, फटाफट मैसेज करो पहले। अनुभव नहीं है इसके पास। रीति तुम्हारे पास? सितेश? ऑर्डर किया है, एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, लगता है कोई जहाज हो रहा है कि एक आध साल बाद आएगा, एग्जाम बाद अपन लेना। कहाँ रहते हो कि जहां पर एनसीईआरटी नहीं मिलता? कौन सा जगह भाई? अमेरिका से आ रहा है? चलो आ गया, ठीक है। तो वहां देखो पेज नंबर 201 पे एनसीईआरटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो पेज नंबर 201 को देखो और उसके फर्स्ट लाइन को पढ़ो, उसके फर्स्ट लाइन को पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? क्या लिखा है? दस नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में, जो मेजर नाइट्रोजन है वो तो गैसियस फॉर्म में है, वो तो भाई आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है।
N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट में मिट्टी में अवेलेबल है, इसलिए फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, क्लास 12 पढ़ते हो ना, इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट है अपने आप बना है, नेचुरल इकोसिस्टम, लेकिन जो किसान बनाता है, हाँ, वहां पर क्रॉप ग्रो करता है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम वो तो हमने बनाया, किसान ने बनाया। उन दोनों के अंदर में नाइट्रोजन की कमी है, बहुत कम नाइट्रोजन है मिट्टी में, ऊपर से फाइट हो रहा है भाई। इसलिए प्लांट में नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट कैसे अपने आप को रिक्वायरमेंट को पूरा करे, और प्लांट अगर नहीं लेगा तो हमारे अंदर कैसे आएगा? तुम सोचो, मैं सिंपल से एक कहानी बता रहा हूं, सिंपल सा समझो। तुम अपना मान लो, ये तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन का क्या रोल है? एक सिंपल सा मैं कहानी पूछता हूं कि तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन का क्या काम है? सिंपल लॉजिकल सोचना। तुम हो, सोचो तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन तुम्हारे बॉडी में है या नहीं है, क्या करता है? तो नाइट्रोजन जो है वो बनाता है एमाइनो एसिड। थोड़ा लॉजिकल सोचना। अब सभी को मालूम है ना एमाइनो एसिड का फिगर। एमाइनो एसिड में एक कार्बन होता है, इसके साथ से 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप तो फिक्स है, एमाइन ग्रुप, तभी तो नाम है एमाइनो एसिड। एक तरफ से होगा कार्बोक्साइल ग्रुप, तभी तो नाम है एमाइनो एसिड। तो कोई भी एमाइनो एसिड है उसमें नाइट्रोजन होगा, और एमाइनो एसिड के मिलने से ही तो प्रोटीन बनते हैं, तो कोई भी प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन तो होगा। अब समझ में आया? एमाइनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन बनता है, एमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है तो प्रोटीन में भी होगा। ठीक है। और एनसीईआरटी का वर्ड है मोस्ट ऑफ द एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन से बने, तो एंजाइम के अंदर में भी क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे। थोड़ा सोचना, आपकी मोस्ट ऑफ हार्मोन, आपके जो हार्मोन है वो मोस्ट ऑफ हार्मोन प्रोटीनेशियस नेचर के, एनसीईआरटी में दिया है, यानी उसमें भी नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, उसमें होता है ना नाइट्रोजिनस बेस, नाम में ही लिखा है नाइट्रोजिनस बेस, उसमें उस बेस में नाइट्रोजन होते हैं, यानी कि जो डीएनए है, जो आरएनए है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, उसके अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन होते हैं ना। तो समझो, अब ऊपर से नीचे की तरफ देखो, अपना बाल, केराटिन प्रोटीन, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन होगा। अंदर हीमोग्लोबिन, वो भी एक प्रोटीन है तो नाइट्रोजन होगा। अंदर में हार्मोन, तो हार्मोन में भी क्या है? प्रोटीन से बने, उसमें भी नाइट्रोजन होगा। डीएनए आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, ठीक है, तो वो उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। तो ओवरऑल समझो कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। और ये तुम हो ना, और तुम कहां से लेते हो नाइट्रोजन? कभी सोचा है? तुम्हारे अंदर में जो भी नाइट्रोजन आ रहा है, कभी हवा से ले लेते हो? सांस लिया नाइट्रोजन आ गए? नहीं, तुम पूरी तरह से लेते हो प्लांट से। कहां से लेते हो? प्लांट से। और प्लांट्स बोलता है भैया मेरे अंदर में नाइट्रोजन कहां से आएगा? मिट्टी से। प्लांट कहां से ले रहा है? मिट्टी से। लेकिन मिट्टी में तो कमी है ना, क्योंकि मिट्टी में, सॉइल में एक प्लांट तो है ही है, साथ साथ उसका कॉम्पिटिटर है माइक्रोब्स, फंजाई, बैक्टीरिया। वो बोलेगा ए इधर लाके दो, मुझे भी नाइट्रोजन चाहिए भाई, मुझे भी नाइट्रोजन चाहिए। यानी कि प्लांट के अंदर में एमाइनो एसिड बनाना है, नाइट्रोजन, और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बनाना है, क्लोरोफिल का पार्ट ही होता है नाइट्रोजन। अगर कभी बच्चा आपने पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में, क्योंकि मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो आपको बताया था कि क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन है। तो समझिए हमारे अंदर, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। आप कल्पना नहीं कर सकते नाइट्रोजन के बिना आपका लाइफ, अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट।
क्योंकि बाकी का रिक्वायरमेंट तो तुम पूरा कर लेते हो भाई। प्लांट खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, वहां से हमने कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लिया, पानी वानी से थोड़ा बहुत मिनरल्स मिल गए, सब्जी खाया, फूड खाया, उसमें से मिनरल्स मिल गए। भाई नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन की कमी चल रही है। क्यों कमी चल रही है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो भाई एटमॉस्फेयर में मस्त घूम रहा है, N2 वाला। इसे कोई ले ही नहीं सकता, ये तो फ्री है भाई, इसे कोई नहीं ले सकता, कोई पकड़ ही नहीं सकता। दुनिया का कोई प्लांट बोलेगा नहीं मेरी बस की बात नहीं है, इस N2 को ले ले। क्यों नहीं भाई? ये ट्रिपल बॉन्ड है, मैं कैसे तोड़ूंगा? ये ट्रिपल बॉन्ड है, मेरी बस की बात नहीं है इसे तोड़ना। एनिमल एनिमल बोलेगा मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूं, एनिमल बोलेगा मैं तो हाथ खड़ा हो रहा है, एनिमल बोलेगा मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूं भाई, मेरे अंदर में, मैं तो प्लांट से लेता हूं भाई, प्लांट समझे, मैं इस N2 के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी तरह से फंजाई बोलेगा मैं तो भाई मिट्टी से लूंगा, मैं तो मिट्टी से लूंगा। तो केवल और केवल इस N2 को पकड़ सकता है आपके बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया पकड़ सकता है इस N2 को और कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनना है, इसलिए हमारे लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे केवल और केवल बैक्टीरिया पकड़ सकता है, और बैक्टीरिया के अंदर में ताकत है, उसके अंदर एंजाइम है, जिससे वो N2 को पकड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को आप कहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बैक्टीरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो N2 को पकड़ करके अमोनिया में बना देंगे और सॉइल में डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी से अब प्लांट ले सकता है। अब समझ में आया ये कैसे हो रहा है? मैक्सिमम नाइट्रोजन का है एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसे हम नहीं ले सकते, उसे केवल कौन पकड़ेगा? बैक्टीरिया। उसके पास एंजाइम है जिससे वो N2 को तोड़ेगा अमोनिया में, NH4+ में, और उस अमोनियम आयन को प्लांट, सॉइल से कौन ले सकता है? प्लांट ले सकता है। अब देखिए, तो हम लोगों को पढ़ना है एक वर्ड जिसका नाम होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को आता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। ये N2 फिक्सेशन क्या है? ध्यान से सुनना। एटमॉस्फेयर में ये क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड N2 है, इसे किसी तरह से आप यू कन्वर्ट कर दो अमोनिया में। किसे कर दो? अमोनिया, यानी अमोनियम आयन में। अमोनिया भी कहीं लिखा है तो चलेगा भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, NH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कभी कभी इस N2 से अमोनिया ना बन करके NO2- भी बन सकते हैं, और कभी कभी NO3- भी बन सकते हैं। इसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहिएगा। लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, उस गलती को पहले ठीक कीजिए। लोगों को लगता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? N2 पकड़ा, अमोनिया बना दिया। करेक्ट है, करेक्ट है। मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 से अमोनिया ही बनता है। 99% में केस में N2 से अमोनिया ही बनता है। तो आपके एनसीईआरटी भी यही वर्ड लिख देगी, N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनसीईआरटी यही वर्ड लिखती है, क्योंकि मैक्सिमम केस में N2 से अमोनिया ही तो बनता है। लेकिन N2 से कभी कभी NO2- बनते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। N2 से NO3- बनेंगे, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो आंसर करके आइएगा N2 से अमोनिया ही कीजिएगा, N2 से अमोनिया ही कीजिएगा ना।
लेकिन N2 से NO2 क्योंकि मैक्सिमम केस में 99% केस में N2 को अमोनिया ही बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी NO2 माइनस फॉर्म में भी मिल सकता है, उसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहिएगा। कभी कभी NO3 माइनस बनेगा, उसे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन आप कहिएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए चीजों को, ध्यान से देखिए। अब नाइट्रोजन आपको चाहिए, आप अपने आप को टारगेट करो। कभी भी साइकिल बनाना हो ना, जैसे आप पढ़ोगे सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, आपको क्लास 12th में कई सारे साइकिल बताए जाएंगे। इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो वहां कई सारे साइकिल बताए जाते हैं। तो कभी भी साइकिल पढ़ना बहुत आसान है अगर तुम अपने आप को टारगेट करो। अगर तुम अपने आप को टारगेट करोगे तो साइकिल सीखना आसान है। देखते, अब मुझे बताओ सिंपल सा, तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन का क्या क्या रोल है, फटाफट तुम्हारे बॉडी में नाइट्रोजन का क्या रोल होगा। 5 ऐसे चीज बताओ जहां पर नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बॉडी के अंदर। क्या बनाता है नाइट्रोजन, चलो फटाफट मैसेज करो। तुम्हारे बॉडी में नाइट्रोजन क्यों जरूरी है भाई, अगर क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। ठीक है, तो रीतिका ठीक है सर, नाइट्रोजन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन से एमाइनो एसिड बनते। नाइट्रोजन कहां होता है, प्रोटीन में होते। नाइट्रोजन कहां होता है, एंजाइम में होता है। नाइट्रोजन कहां होता है, हार्मोन में होता है। नाइट्रोजन कहां होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है। और अगर प्लांट में पूछे तो सेम चीज लिखना है। अरे प्लांट में भी तो एमाइनो एसिड होगा, प्लांट में भी तो एंजाइम होगा, प्लांट के अंदर भी तो हार्मोन होंगे, प्लांट के अंदर भी तो विटामिन होंगे, प्लांट के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होगा, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी, उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है। नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, तो बोले सर बहुत काम करता है। अब सोचो तुम्हारे अंदर में नाइट्रोजन कहां से आएगा, लॉजिकल सोचो। तुम अंडे खाओगे, दूध पियोगे, तुम मीट खाओगे, तुम सब्जियां खाओगे, उनके अंदर में दाल खाओगे। दाल में बोला जाता है बहुत प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन एक तरह से क्या है, आपके अंदर में क्या ला रहा है, नाइट्रोजन ही तो ला रहा है। तो आप 100%, आप नाइट्रोजन की पूर्ति कहां से करेंगे, तो हम प्लांट को खा करके करेंगे। और प्लांट में कहां से आएगा सर, प्लांट में कहां से आएगा, प्लांट में मिट्टी से आएगा। मिट्टी में अपने आप कहां से आएगा भाई, मिट्टी में अपने आप कहां से आ जाएगा, तो बोले अपने आप कहां से आएगा, बैक्टीरिया लाएगा। बैक्टीरिया कहां से लाएगा, तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से थोड़ा लॉजिकल सोचो ना, थोड़ा लॉजिकल सोचो, आसान लगेगा। ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्योंकि मैक्सिमम नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में, इसलिए एनसीईआरटी लिख भी देता है यहां पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एनसीईआरटी का पहला लाइन ही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, तुम अपने बारे में सोचो, चीजें क्लियर हो जाएगी। वापस से, तुम्हारे अंदर नाइट्रोजन कहां से आया, बोले हमने सर सुबह में दूध पिया था, दूध में था। दूध कहां से है, गाय से। गाय में कहां से है, ग्रास से। ग्रास में कहां से है, मिट्टी से। मिट्टी में अपने आप कहां से आ गया, मिट्टी में तो अपने आप कहां से आ सकता है, तो बोलेंगे सर मिट्टी में बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया ने इस N2 को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, उस बैक्टीरिया ने इस N2 को पकड़ा और अमोनिया बना दिया। यही है सर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही है सर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो किसने पकड़ा, बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया लिविंग है, नॉन लिविंग है, अरे सर बैक्टीरिया तो लिविंग है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड है, इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। इसे पार्ट ए को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ा और मिट्टी के अंदर में डाल दिया, बायोलॉजिकल।
बोले ठीक है सर। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। 99% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये बायोलॉजिकल ही होता है। अब सेकेंड आई, सर हम इंडस्ट्री में नहीं बना सकते हैं। एकदम बना सकते हो भाई। कैसे? आपको पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि कुछ हेबर्स प्रोसेस होता है, N2 को हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है और अमोनिया बनाया जाता है, और ये इंडस्ट्री में बना करके ये आपको मिट्टी में आ गया। सर कैसे? एक्सप्लेन करता हूं। आपने क्या किया, N2 पकड़ा और इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा। ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, हेबर्स प्रोसेस, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है नाइट्रोजन N2 को अमोनिया में बनाने का। और यहां पर कुछ कैटलिस्ट डाल दोगे, टेम्परेचर बढ़ा देगे, अमोनिया बन गया, अमोनिया बन गया, अमोनिया बन गया, बन गया अमोनिया। सर अमोनिया तो सुनते हैं टॉक्सिक होता है, क्या ऐसे ही डाल देंगे? अरे नहीं भाई, अमोनिया पहले बनाओ ना तुम, फिर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देंगे और इससे मिलकर के बनेगा यूरिया। अब क्या बनेगा? यूरिया बनेगा, NH2CO NH2, ये बन गए भाई यूरिया। अब कुछ समझ में आया? किसान को यूरिया दे दीजिए, किसान खेतों में यूरिया डाल देगा, किसान खेतों में यूरिया डाल देगा ना। अब यूरिया से प्लांट इनटेक करेगा अमोनिया, वहां से उसके अंदर में नाइट्रोजन इनटेक हो जाएगा। तो आपने क्या किया? यही मेथड तो अप्लाई किया ना, आपने यही मेथड अप्लाई किया इंडस्ट्री लेवल पे। तो ये आपका हो गया प्रोसेस बी, जहां पास आपने इंडस्ट्री N2 को पकड़ा, अमोनिया बना दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। क्या नाम दिया? इंडस्ट्रियल। क्या नाम दिया? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है दोनों? हम इंडस्ट्री में भी यानी कि फैक्ट्री में अमोनिया बना सकते हैं, फिर अमोनिया को यूरिया बना के मिट्टी में डालेंगे, प्लांट में चला जाएगा। अमोनिया बनाया ना भाई, हो गया। दो तरीके हो गए। अब ध्यान से सुनना, प्लांट बोलता है कि मैं इस अमोनिया को लेना पसंद नहीं करता। स्टेटमेंट पे ध्यान देना। प्लांट बोलता है कि मैं अमोनिया को मजबूरी में लेना पसंद करता हूं, क्योंकि अमोनिया जो है पानी में कम सॉल्युबल है, इसलिए प्लांट जल्दी प्रीफर नहीं करता। प्लांट बोलता है देखो मजबूरी में ले सकते हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। तो बोले भाई किस फॉर्म में दे तुम्हें? बोले अमोनिया देखो पानी में आसानी से सॉल्युबलाइज नहीं होता, मैं लेना पसंद नहीं करता। तो प्लांट के डिमांड पे हमने NH3 को कन्वर्ट कर दिया NO2 माइनस में। ध्यान से सुनना, किसमें कन्वर्ट कर दिया? NO2 माइनस में। मिट्टी में अमोनिया था, किसमें कन्वर्ट हो गया? NO2 माइनस। इसे आप कहते हो नाइट्राइट। क्या कहते हो भाई? NITRITE, नाइट्राइट। बोले सर अपने आप हो जाएगा, NHCD से नाइट्राइट अपने आप बन जाएगा? मिट्टी में अपने आप कैसे बन सकता है? इसके लिए मिट्टी में उसे कुछ बैक्टीरिया की हेल्प लेना पड़ेगा। इस बैक्टीरिया का मैं नाम बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका नाम होगा नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में बैक्टीरिया का नाम गिवन है। जो बोलेगा, प्लांट बोल रहा है हम NH3 नहीं लेना पसंद करते क्योंकि वो पानी में आसानी से सॉल्युबलाइज नहीं है, घुलता नहीं है, तो मुझे अमोनिया नहीं चाहिए। तो बैक्टीरिया आया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? NO2 माइनस में। अब प्लांट को बोला ले ले, बोला नहीं नहीं ये भी ज्यादा सॉल्युबलाइज नहीं है पानी में, इसे भी मैं लेना पसंद नहीं करता। मजबूरी में ले सकता हूं, लेकिन मेनली मैं लेना पसंद नहीं करता क्योंकि ये भी पानी में सॉल्युबलाइज नहीं है।
तो फिर से यहां पास मिलेंगे 2 बैक्टीरिया, फिर से कौन मिलेगा, 2 बैक्टीरिया मिलेंगे। एनसीईआरटी में एक ही का नाम दिया, एनसीईआरटी में एक ही नाम दिया है, इसका नाम दिया है, यहां कौन कौन से थे, तो यहां पर मैं बताऊंगा नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। यहां पर एक बैक्टीरिया आएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एनसीईआरटी में मिलेगा। एक और बैक्टीरिया का मैं नाम बताऊंगा, एक और बैक्टीरिया का मैं नाम बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो यहां 2 बैक्टीरिया मिल गए, यहां भी बैक्टीरिया है, यहां भी बैक्टीरिया है, जो NO2 माइनस को कन्वर्ट करेगा NO3 माइनस में। NO3 माइनस जो होता है, आप सभी को थोड़ा केमिस्ट्री तो इतना तो आता ही है, इसे नाइट्रेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रेट। ये पानी में डिसॉल्व है, ये सॉल्युबलाइज है, ये पानी में घुल सकता है, ये पानी में घुल सकता है। तो प्लांट इसे लेना पसंद करता है, प्लांट इसे एब्जॉर्ब करना मिट्टी से पसंद करता है। तो यही क्वेश्चन तो आता है नीट के एग्जाम में कि मिट्टी में नाइट्रोजन तो है अमोनिया के फॉर्म में, NO2 माइनस के फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में, प्लांट किस फॉर्म में सबसे ज्यादा लेना पसंद करता है। तो आंसर क्या कीजिएगा, आंसर क्या कीजिएगा, तो प्लांट मैक्सिमम जो लेना पसंद करता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेना पसंद करता है। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट मेनली NO3 माइनस को लेना पसंद करता है। ये आपका प्लांट है, ये क्या है भाई, प्लांट। प्लांट NO3 माइनस को लेना पसंद करता है, एब्जॉर्ब कर लिया रूट से। तो सर मिट्टी में तो सर बैक्टीरिया ने अमोनिया ही बनाया था, ये अपने आप यहां तक कैसे कन्वर्ट हुए, ध्यान से सुनिए। मिट्टी में तो अमोनिया था ना सर, तो अमोनिया से हमने क्या बनाया पहले, NO3 माइनस, क्योंकि प्लांट को NO3 माइनस मेनली चाहिए। ये किसने किया सर, NH3 से NO3 माइनस तक। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया ने N2 को पकड़ा, मिट्टी में अमोनिया डाल दी, प्लांट बोल रहा है ये टॉक्सिक है, हम नहीं लेना चाहते, हम लेंगे ही नहीं। तो कुछ बैक्टीरिया मिल गए, उसने अमोनिया को तोड़ा, ऑक्सीडाइज किया, उसमें ऑक्सीजन डाला, NO2 माइनस बनाए। प्लांट बोले ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, हम इसे भी लेना नहीं चाहते, नहीं दोगे तो ले लेंगे लेकिन मजा नहीं आ रहा है। फिर से भी बैक्टीरिया मिल गए, उसने NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज किया। देखो यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीडेशन किया और उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। प्लांट अब खुश हो गया, प्लांट उसे अब इनटेक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट ने NO3 माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया। ये एनसीईआरटी में लिखा है भाई कि प्लांट मेनली NO3 माइनस को लेना पसंद करता है। तो प्लांट के रिक्वायरमेंट पे मैंने अमोनिया को NO3 तक बनाया। इस प्रोसेस को आपको याद रखिएगा, इस बॉक्स वाले प्रोसेस को याद रखिएगा, नाइट्रिफिकेशन। याद रहेगा, नाइट्रिफिकेशन। बच्चा गलती करता है, सर नाइट्रिफिकेशन क्या है और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो मैं यहां पे एकदम क्लियर कर रहा हूं, N2, ये देखिए ये एटमॉस्फेयर में N2 है, इससे अमोनिया बनना, अमोनिया बनना एकदम क्लियर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। अपने दिमाग में एकदम कहीं पर कंफ्यूजन मत रखिए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। दूसरे स्टेप में ध्यान से देखो, दूसरे स्टेप में अमोनिया को NH3 को हमने कन्वर्ट किया NO2 माइनस में। प्लांट बोला ठीक है ले लेंगे लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो और बढ़ाया NO3 माइनस, नाइट्रेट बनाया। तब बोल रहा है प्लांट हाँ ये अच्छा किया। तो N2 से ये NH3 से NO3 माइनस बनना, ये पूरे बॉक्स वाले प्रोसेस, ये कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन।
ये क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। तो ऐसा नहीं मिक्स मत कर देना, जो भी मन आया लिख दिया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नहीं, नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोले ठीक है सर, बैक्टीरिया का नाम नहीं बताया आपने, कौन करता है? तो एनसीईआरटी में 3 बैक्टीरिया का नाम गिवन, और अपने मन से नहीं याद कर लेना है कि जो भी मन आया याद कर ले, फिक्स्ड है। जो अमोनिया को पकड़ेगा और NO2 तक लाएगा, यहां पास होगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनस, ठीक है। और एक का नाम होगा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस याद रखिएगा। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस जो है वो NO2 माइनस तक केवल लाएगा। कोई ट्रेन पे तुम बैठे, तुम्हें जाना है मुंबई, मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई, तो ट्रेन चली और जयपुर तक जा रही। अब थोड़ी ना ट्रेन को बोलोगे मुंबई तक मुझे जाना है, मुंबई तक मुझे पहुंचा दो। ट्रेन फिक्स्ड है, वहीं तक जाएगी। अब भैया दूसरा ट्रेन पकड़ लो तुम। तो NO2 माइनस से अब आगे बढ़ना है तो दूसरा बैक्टीरिया मिलेगा जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। दूसरा बैक्टीरिया मिलेगा, यानी दूसरी ट्रेन मिली, नाइट्रोबैक्टर। तो एनसीईआरटी में ये 3 बैक्टीरिया का नाम गिवन है। तो गड़बड़ नहीं करना है कि नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्राइट कौन कन्वर्ट किया, नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन कन्वर्ट किया, कंफ्यूज नहीं होना है। ये एकदम सिंपल है, ये भाई नाइट्रेट है और ये है नाइट्राइट। तो अपने मन से कहीं पर कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ठीक है। कुछ बुक्स में थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर नाइट्रोबैक्टर के साथ साथ एक और आता है नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस। तो ये 4 अगर बैक्टीरिया आपको याद है तो नाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया, नाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया। लेकिन पिछले बार नीट में क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा, पिछले बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे आ गए। बोले क्या आया सर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। तो जो अमोनिया है, इस अमोनिया को आपने, ध्यान से देखिए, अमोनिया को आपने कहां कन्वर्ट किया? NO2 माइनस। क्या हुआ बताइए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर अमोनिया में NH3 है, हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन को हटाया और वहां पर NO2 माइनस जोड़ दिया सर, ऑक्सीजन जोड़ा, तो ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के दौरान में एनर्जी भी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी। और इसी एनर्जी से ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाएंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, जो अमोनिया है, आपने अमोनिया का उस बैक्टीरिया ने क्या किया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या निकला? एनर्जी। और इस एनर्जी से वो अपना फूड बनाएगा। वो सनलाइट के हेल्प से फूड नहीं बना रहा है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से फूड बना रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। प्रोसेस का नाम कीमोसिंथेसिस, ऐसे बैक्टीरिया का नाम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आ गया समझ में? तो कभी क्वेश्चन आ गया, ये बताओ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है? तो जो केमिकल के हेल्प से खाना बनाते हैं। तो सोचना, ओ ये नाइट्रिफिकेशन वाला जो बैक्टीरिया था ना, जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता था, एनर्जी निकालता था, उससे खाना बनाता था। हो गया सर। ये भी सेम काम करेगा, NO2 से NO3 माइनस में कन्वर्ट किया, एनर्जी निकला, और इस एनर्जी से अपना फूड बनाएगा। क्योंकि फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं है इसके पास, लेकिन खाना बनाना है। तो बोलेगा हम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल करेंगे, मिट्टी में जो केमिकल है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, और उससे, यानी कि चारों बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है। यही पिछले बार नीट के पेपर में आया था, यही पिछले बार नीट के पेपर में आया था। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए। तो आपको 4 एग्जाम्पल याद रखने, और ये एनसीईआरटी में जहां तक मुझे दिख रहा है, मुझे कीमो ऑटोट्रॉफ दिख रहे हैं एनसीईआरटी में।
पेज नंबर 201 पे मुझे ब्लैक पॉइंट पे दो वर्ड दिख रहा है। एक तो नाइट्रिफिकेशन दिख रहा है, यहां नाइट्रिफिकेशन दिख रहा है, और मुझे उसी पेज पे सेकेंड लाइन पे कीमो ऑटोट्रॉफ भी दिख रहा है। ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, लेकिन खाना बनाने के लिए केमिकल से, तो नाम हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ। चलो, किस किस बच्चे को पेज नंबर 201 पे दिखता है ये चीज? किस किस बच्चे को पेज नंबर 201 पे ये दिखा? चलो फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई थिंक एकदम 201 पेज नंबर एनसीईआरटी का एकदम ब्लैक पॉइंट में यही चीज तो लिखा है, यही तो लिखा है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जाएगा तो बोलना N2 से अमोनिया बनना, N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन प्लांट अमोनिया लेना पसंद नहीं करता, वो लेना पसंद करता है NO3- को। तो हमने क्या किया, NH3 को ऑक्सीडाइज किया और उसके बाद NO3 बना दिया। इस प्रोसेस को कहा नाइट्रिफिकेशन। चलो अब देखिए, अब बताइए फटाफट, अब ये NO3- कहां आ गए? ध्यान से मुझे देख करके बताइए फटाफट। चलो मैसेज करो, थोड़ा लॉजिकल बताना, लॉजिकल बताना। इमेजिन करो वापस से, एटमॉस्फेयर में N2 है, जहां तुम बैठे हो वहां पर नाइट्रोजन है। वहां पर नाइट्रोजन मेनली किस फॉर्म वाला है भाई? N2, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड वाले N2 को कौन पकड़ेगा? तो बैक्टीरिया। किसमें कन्वर्ट किया? अमोनिया में। लेकिन सर हम इंडस्ट्री में भी तो कर सकते हैं सर, फैक्ट्री भी तो हम बना सकते हैं, फैक्ट्री में भी तो पकड़ लेंगे और पकड़ करके अमोनिया बना देंगे। तो N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर किसने किया? अगर बैक्टीरिया ने किया तो बायोलॉजिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया ना। अगर सर इंडस्ट्री में करेंगे तो नाम तो है ना, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे बच्चा भूल जाता है, उसे समझ ही में नहीं आता, और जहां समझ में नहीं आता है लोग रट्टा मारते हैं। तीसरा ध्यान से सुनना, बादल। बादल का नाम सुना है? एटमॉस्फेयर में बादल है, बादल आपस में टकराएंगे, बादल आपस में टकराएंगे तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। बादल आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला। या जब यूवी रेज आता है, यूवी रेस बहुत एनर्जी वाला होता है, तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, N2 को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, यहां पर आराम से बना रहा हूं, N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा। कहां से? जब बादल आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा, उसमें ताकत है, N2 को तोड़ दिया, और वहां वो ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देगा, और उसे जोड़ देगा ऑक्सीजन के साथ में, और ये बन गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बन गया भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड। सर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड करेगा क्या? NO नाइट्रोजन ऑक्साइड करेगा क्या? ये फर्दर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, फर्दर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और ये बन जाएगा लास्ट में NO2, NO3 ना। अब देखिए, NO2 NO3 बनते हैं। अब ये वाटर से अगर बाइंड कर गए, अगर ये वाटर से बन गए, तो यही बन जाते हैं बाद में बच्चा लोग HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन गया, और यही एसिड नीचे गिरेगा, जिसे आप एसिड रेन भी कहते हो। अब गाड़ी से जा रहे हो, उसमें क्या है? पेट्रोल डीजल है,
वो बर्न करेगा, जलेगा। तो जलने के दौरान नाइट्रोजन NO2 NO3 जिसे आप कहते हैं पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। NO2 NO3 निकले, वो एटमॉस्फेयर में आ गए। वहां वो वाटर से बाइंड कर गए। किसे बाइंड कर गए? वाटर से, और बन गया HNO3। या इंडस्ट्री, एनसीईआरटी कहता है इंडस्ट्री आपने लगाया, तो इंडस्ट्री में आपने कोल जलाया, कोयला जलाया, उससे भी पॉल्यूटेंट निकलता है। कोयला जलेगा तो उसके अंदर से पॉल्यूटेंट निकलेंगे, नाइट्रोजन निकलेगा। किस फॉर्म में? NO2 NO3 के फॉर्म में। पानी से बाइंड किया, HNO3 बने, और यही पानी नीचे आ जाएगा एसिड रेन के फॉर्म में, मिट्टी में आ गया NO3- के फॉर्म में, और ये मिट्टी में बैठ गए, मिट्टी में बैठ गया। तो सोचिए वापस से, मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेयर में N2 था, इसे मैंने, जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या यूवी रेज आया, एनर्जेटिक है, बाइंड करा दिया। NO2 ये सब बनना स्टार्ट हो गए, पानी से बाइंड हुआ, नाइट्रिक एसिड बन गया, और ये नाइट्रिक एसिड रेन के थ्रू नीचे आ गए और मिट्टी में बैठ गए। तो क्या ये N2, ध्यान से सुनना, क्या ये N2 जो है NO3 नहीं बन रहा है? मिट्टी में डायरेक्टली आ गया ना NO3- बनना। क्या मैं इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कहूंगा? क्या मैं इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कहूंगा? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लोगों को लगता है N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं, N2 से अमोनिया बनना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 से NO3- बनना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 से NO2- बनना भी नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन मेनली N2 से अमोनिया ही बनता है, तो हम लोग जनरली बोल देते हैं N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है बच्चा, इसलिए एनसीईआरटी का तीसरा लाइन है। अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो ये थर्ड लाइन में लिखा है प्रोसेस सी में इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया ना, उस दौरान जो एनर्जी निकला उससे आपने N2 को बाइंड किया ऑक्सीजन में, NO2 NO3 बने, उससे वाटर बाइंड किया और नीचे आ गए मिट्टी में। तो ये भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसी को एनसीईआरटी कहता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एनसीईआरटी में ये तीन बनाए, तीन तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, तो गड़बड़ नहीं करना है। तो चलो बताओ, किसे किसे यहां तक क्लैरिटी हो चुकी है? फटाफट, किसे किसे ये तीन टर्म समझ में आ गया भाई? बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल। चलो फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, क्लियर है ना? आ रहा है समझ में नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो यहां पर कोई गड़बड़ ना हो तो मैं थोड़ा सा ये सब क्लियर कर देता हूं, यहां पास चीजें को हटा देता हूं कि साफ सुथरा दिखे, साफ सुथरा दिखे। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो नाइट्रोजन है वो कहां आ चुका है भाई? ये नाइट्रोजन जो है वो आ चुका है अब प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर आ गया NO3-। ठीक है, प्लांट बोला भैया मैं नाइट्रोजन जब भी लूंगा NO3- वाला लूंगा, क्योंकि पानी में आसानी से सॉल्युबल है। अमोनिया लेस सॉल्युबल है, नहीं लूंगा। NO2- लेस सॉल्युबल है, नहीं लूंगा। तो हमने मिट्टी से NO3- दे दिया, प्लांट ने NO3 ले लिया। लेकिन ध्यान से सुनना है, मिट्टी में जो NO3- है, मिट्टी के अंदर में जो NO3- है, इस NO3- को मिट्टी में क्या NO3- या तो वो प्लांट के अंदर चला जाएगा एब्जॉर्ब होकर के, या तो कुछ बैक्टीरिया जो खतरनाक है भाई, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया बैठा हुआ है,
जो इस NO3- को पकड़ेगा और N2 में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से सुनना, कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में है जो NO3 को पकड़ता है और वापस से N2 में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन बोले मतलब सर नाइट्रिफिकेशन का उल्टा करा दिया भाई। तुमने NO3- बनाया, नाइट्रिफिकेशन। इस बैक्टीरिया ने मिट्टी के अंदर बैठा और NO3 को पकड़ा और उसे N2 में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में डाल दिया। प्रोसेस का नाम डीनाइट्रिफिकेशन। सर कौन कराता है? नीट का क्वेश्चन था, ये नीट का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसका आंसर भी है। जो बैक्टीरिया ऐसा करेगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सर कौन है? नीट का क्वेश्चन है, तो आंसर देना है। चलिए ढूंढिए, एनसीईआरटी को ढूंढिए और बताइए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है। चलो रीति ने एक ढूंढा, आपके पास में पेज नंबर 201 है, और ढूंढिए और मुझे बताइए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जांपल। ढूंढिए। सर मिल गया सर, दो हैं, एक का नाम है थायोबैसिलस और दूसरा तुम लोग भूल गए स्यूडोमोनास। हाँ तो सर दो है, एक का नाम है सर स्यूडोमोनास, पी से है सर, और एक का नाम है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम से पूछा जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो बोले कुछ नहीं होता सर, जो NO3- है ना उसका एटमॉस्फेयर में जाना डीनाइट्रिफिकेशन। बोले ठीक है। मान लो 100 NO3- थे मिट्टी में, नाइट्रेट कितना था? 100। उसमें से 20 उसने उड़ा दिया बेटा, ये तो नुकसान हो गया ना प्लांट को, प्लांट को नुकसान हो गया। तो प्लांट को मिले केवल 80 ही मिले, केवल क्या मिला? 80 मिला। प्लांट के अंदर क्या गया? NO3-। प्लांट के अंदर क्या गया? NO3-। अब प्लांट बोलेगा, प्लांट बोलेगा इस NO3 का क्या करोगे भाई? इस NO3 को क्या करोगे? तो प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज करेगा, प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज करेगा एमाइनो एसिड बनाने में, यूज करेगा प्रोटीन बनाने में, यूज करेगा एंजाइम बनाने में, यूज करेगा हार्मोन बनाने में, यूज करेगा क्लोरोफिल बनाने में, यूज करेगा न्यूक्लिक एसिड बनाने में। देखो प्लांट ने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया, इसमें भी अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट को थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन उस नाइट्रोजन से इसने अपना रिक्वायरमेंट एमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड सब बनाया। प्लांट अब ग्रो कर रहा है, अब प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट, स्टेम, लीफ बनना स्टार्ट हो गई। अरे भाई इसी प्लांट को तुम खाओगे, जितने दुनिया के एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन कहां से लेंगे? बोले सर दुनिया का जितना एनिमल है ना, हम भी एनिमल किंगडम में, हम सभी सर प्लांट से नाइट्रोजन लेना पसंद करते हैं, तो हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा। अब खाओ, एक साल बाद बॉडी वेट बढ़ेगा। बोले हाँ सर बढ़ जाएगा, इसी को बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास। हमारा वेट 50 kg, अगले साल 55 हो जाएगा, तो 5 kg बायोमास। तो हमारा बायोमास बन रहा है, यानी हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है भाई, हमारे बॉडी के अंदर में नाइट्रोजन है। और ये प्लांट ने भी लिया था, तो प्लांट के अंदर भी क्या बना? प्लांट बायोमास। प्लांट का भी ग्रोथ हो रहा है, प्लांट बायोमास आ गया। प्लांट के अंदर में नाइट्रोजन एक्युमुलेट हो रहा है, उसी से हमने खा लिया, हमारे अंदर में भी नाइट्रोजन बढ़ते जा रहा है, हमारा भी बॉडी वेट बढ़ रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन बैठते जा रहे हैं। सोचो आज ना कल मरोगे, अर्थ पे जो भी आया है वो मरेगा। आप मरोगे कि नहीं मरोगे? बोले मरेंगे। प्लांट मरेगा या नहीं मरेगा? बोले मरेगा।
दुनिया में जो भी आया सब मरेंगे। तो मरने के बाद क्या होगा सोचो। देखो यहां प्लांट मरा, डेड। एनिमल्स मरे, डेड। मरने के बाद ये पूरा का पूरा जो बायोमास है, इसी को एनसीईआरटी कहेगा डिकेइंग बायोमास। अब हम मर रहे हैं, हमारा जितना नाइट्रोजन है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, हम मर गए, हम मर गए। अब डिकेइंग बायोमास, ध्यान से सुनना यहां, डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास, हम आप मर चुके। मरने के बाद क्या होगा? बोले सर हमारा बॉडी डिके करेगा। कभी कोई आदमी मर जाए उसको छोड़ दो, कुछ दिन बाद डिग्रेड हो जाएगा, बॉडी अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। एनिमल्स को क्या आप बच्चा दाह संस्कार करते हो? नहीं नहीं सर वो तो अपने आप डिग्रेड हो जाते। प्लांट तुम्हारे सामने टूट करके गिर गया, 1 महीने के बाद पता ही नहीं चलता क्या होता उसका, पूरा डिकम्पोज हो गया। तो यही तो है। अब ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे अंदर में, जो भी नाइट्रोजन थे बॉडी में, जो भी नाइट्रोजन था, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फॉर्म का है, प्रोटीन एमाइनो एसिड के फॉर्म में, ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के दे विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया। ये बॉडी डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज करके कौन करेगा सर? बैक्टीरिया। कौन करेगा? फंजाई। ये डिकम्पोजर है सर, डिकम्पोज कर देते, मरे हुए चीज को डिग्रेड करके मिट्टी में मिला देंगे। डिकम्पोजर आए, बॉडी को डिकम्पोज किया और वापस से हमारे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहेंगे अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे अमोनिफिकेशन। समझो अमोनिफिकेशन क्या है? आपके मरने के बाद, प्लांट के मरने के बाद, आपके अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसको डिकम्पोज करना है और वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को कहा फोर्थ प्रोसेस अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन करेगा? तो डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये पूरा का पूरा साइकिल ध्यान से देखो, पूरा का पूरा साइकिल ध्यान से सेट करो दिमाग में, तभी चीजें क्लियर होगी। तो मैं इसी को सिंपल फॉर्म में इस बार आपको आंसर करना है। इमेजिन करो एटमॉस्फेयर में N2 था, ट्रिपल बॉन्ड थे, इस N2 को आपको लेना है। सर हम नहीं ले सकते, ठीक है मैं तुम्हारे ही अंदर डालूंगा, ये नाइट्रोजन आपके बॉडी में ही जाएगा, टेंशन मत लो। सर कैसे? ये N2 सबसे पहले बैक्टीरिया पकड़ेगा और अमोनिया बनाएगा। क्या नाम? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या सर केवल बैक्टीरिया से ही हो सकता है? नहीं, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे भाई। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है बैक्टीरिया के हेल्प से, या इंडस्ट्री में भी तो कर सकते हो, तो नाम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। या फिर तुम जब क्लाउड, बादल टकराएंगे उसके एनर्जी से, लेकिन याद रखना उसे अमोनिया नहीं बनेगा, उसे अमोनिया नहीं बनते। इनसाइड में देखो एरो, देखो N2 से एरो किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिकल का। सर NH3 की तरफ नहीं जाता, NO2 माइनस की तरफ जा रहा है। तो चलो किसी तरह से मिट्टी में तो आया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो ठीक है, मेनली आपका होता है अमोनिया में ही कन्वर्ट होते हैं, हो गया। अब ये जो N2 है ये आकर के मिट्टी में बैठ गया। इस मिट्टी में कौन है भाई? NH3 है। इसे प्लांट लेना नहीं चाहता, प्लांट बोलता है ये बेकार है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मैं लेना पसंद नहीं करता उसे। तो प्लांट के डिमांड पे यहां बैक्टीरिया ने इसे कन्वर्ट किया NO2 माइनस में। प्लांट फिर से नखड़ा कर रहा है, बोले नहीं लेना चाहते, तो बैक्टीरिया ने NO3 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? बोले ठीक है।
अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इस NO3- को कुछ बैक्टीरिया ने NO3- गैस को मिट्टी से लिया और एटमॉस्फेयर में N2 में कन्वर्ट कर दिया, मिट्टी से निकाला और वापस से एटमॉस्फेयर में डाल दिया। चलिए बताइए क्या नाम है इसका, चलो फटाफट बताओ क्या नाम होगा। मिट्टी से लिया और एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में डाल, चलो बोलो फटाफट क्या नाम देंगे इसका, NO3- से N2 का बनना, चलो बोलो क्या नाम दीजिएगा NO3- से N2 का बनना। तो बस एक ही बच्चे को मालूम है, बाकी महान है, बाकी बहान है। इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया करेगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो ऐसा काम करेगा उसे कहेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो मुझे दो एग्जांपल बता दीजिए, मुझे दो एग्जांपल बता दीजिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, मुझे बता दीजिए दो एग्जांपल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के। तो आंसर बोलिए फटाफट। अरे एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या कर रहे हो भाई। मुझे दो एग्जांपल बताइए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, जो डीनाइट्रिफिकेशन कराता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो सर दो है, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। अब देखो सर सारे मिट्टी से थोड़ी ना उड़ जाएंगे, यही तो मैं भी बोल रहा हूं सर, सारे मिट्टी से थोड़ी उड़ जाएंगे। NO3- को प्लांट पकड़ लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट से एनिमल में जाएंगे, प्लांट से कहां जाएगा, एनिमल में। और प्लांट और एनिमल के अंदर में ये ऑर्गेनिक फॉर्म में एक्यूमुलेट होंगे। मेरे अंदर नाइट्रोजन एमाइनो एसिड में है, प्रोटीन में है, न्यूक्लिक एसिड में है, ये ऑर्गेनिक वाला है। कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है ना, ऑर्गेनिक फॉर्म में। हाँ, तो हमारे अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमास, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में ऑर्गेनिक फॉर्म में एक्यूमुलेट हो गया। एंड द लास्ट, हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे मरने के बाद क्या होगा। तो हमारे अंदर का जो ऑर्गेनिक बायोमास है वो डिके करेगा, डिकम्पोज करेगा। जो ऑर्गेनिक बायोमास है, प्रोटीन, एमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक बायोमास है, ये अब क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। सर कौन कराएगा, कौन डिकम्पोज करता है अर्थ पे, अर्थ पे केवल और केवल बैक्टीरिया और फंगस, केवल और केवल यही डिकम्पोज कर सकते हैं। और डिकम्पोज करके इनको वापस से अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो ऑर्गेनिक है वापस से इनऑर्गेनिक अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, मिट्टी में डाल दिया। आप मरोगे, आपका दाह संस्कार नहीं करता हूं, आप मिट्टी में चले जाओगे, डिकम्पोजर आएगा, डिकम्पोज करेगा और आपके अंदर का जो प्रोटीन में नाइट्रोजन है अमोनिया में कन्वर्ट करके मिट्टी में डाल देगा। तो अमोनिया में बनना, इसी को तो मैंने कहा अमोनिफिकेशन, इसी को मैंने क्या कहा, अमोनिफिकेशन। तो ये सारे बैक्टीरिया नहीं कर सकते, कुछ बैक्टीरिया करेंगे, कुछ बैक्टीरिया करेंगे और कुछ फंगस करेंगे, कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे में से ये आपको ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। N2 से अमोनिया बनना, अमोनिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्रेट बनना, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट को प्लांट ले लेगा, एसिमिलेशन अपने बॉडी में यूज कर लिया। अब मैंने प्लांट से लिया, मैंने अपने बॉडी के अंदर में यूज कर लिया, प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन बना लिए, ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन चला गया, मैं मरूंगा।
तो मुझे जलाया नहीं जाएगा, मैं मिट्टी में जाऊंगा, कब्र में डाल दिया जाता। तो वहां क्या होगा, डिकम्पोजिशन, बॉडी डिकम्पोज होगा और डिकम्पोजर आएगा और मेरे अंदर का जो नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, उसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके मिट्टी में डाल देगा। बोले सर अब क्या होगा, इस मिट्टी में अमोनिया आ गया, अब क्या होगा? सुनो, मेरे नाइट्रोजन मिट्टी में चला गया अमोनियम आयन के फॉर्म। अब वहां पर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसने इस अमोनियम आयन को ले लिया। बोले सर प्लांट लेना तो पसंद नहीं करता। हाँ, प्लांट अमोनियम आयन को जनरली लेना पसंद नहीं करता, इसलिए वापस से बैक्टीरिया की डिमांड होगी, बैक्टीरिया आ जा और अमोनियम आयन को NO2 माइनस और NO3 माइनस में कन्वर्ट कर दो, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे। यानी किस बैक्टीरिया को बुलाया गया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन करेगा। और जो नाइट्रिफिकेशन कर लिया, नाइट्रेट बन गया। नाइट्रेट प्लांट में गया, प्लांट में गया, प्लांट उस नाइट्रोजन को ले लिया भाई, उसे अपना फ्रूट बना रहे, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स बने, फ्रूट। फ्रूट को किसी इंसान ने खा लिया, मेरे बेटे ने खा लिया, उसके अंदर चला गया, तो मेरा नाइट्रोजन घूम फिर करके वहां जा रहा है इंसान में। इसलिए तो कहते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है, हो सकता है जो आपके अंदर में जो नाइट्रोजन है, हो सकता है कि ये नाइट्रोजन डायनासोर का होगा। जो आपके अंदर नाइट्रोजन दिख रहा है ना, नाइट्रोजन बॉडी में लिहाज से है, हो सकता है डायनासोर का होगा। बोले से कैसे, डायनासोर को कैसे हो सकता है? सोचो, डायनासोर आज से लाखों साल पहले थे, उनके अंदर नाइट्रोजन होगा? बोले हाँ, डायनासोर मर गए, बॉडी डिकम्पोज हुआ होगा? बोले हाँ सर, बॉडी तो डिकम्पोज हुआ होगा। डिकम्पोज करके उनका नाइट्रोजन अमोनियम आयन में, मिट्टी में, मिट्टी से नाइट्रेट बना प्लांट में, प्लांट में, और उस प्लांट में नाइट्रोजन गया, उसी प्लांट के प्रोडक्ट को तुमने खाया, उसी प्लांट के प्रोडक्ट को तुमने खाया, तो तुम्हारे अंदर में वो नाइट्रोजन तो आ गया ना। इसलिए साइक्लिक मैनर में नहीं, और तुम खा लो, मरोगे, वापस से नाइट्रोजन, वापस से नाइट्रोजन मिट्टी में, वापस से मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट में, और कुछ बैक्टीरिया बैठे बोले मैं उड़ा दूंगा एटमॉस्फेयर में, तो वो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में डाल दिया भाई। तो ये देखो नाइट्रोजन घूम रहा है ना, इसीलिए तो नाइट्रोजन साइकिल पड़ा। आसान तो है, अपने बारे में सोचोगे, थोड़ा अपने बारे में सोचो, मरने के बाद तुम्हारा नाइट्रोजन होगा क्या? जला दिया जाएगा, यहां से हमारा तो जला दिया जाएगा, तो नाइट्रोजन रहेगा ना, बॉडी डिकम जला दिया गया, बर्न किया गया। तो बॉडी जब जलता है तो स्मोक होगा, धुआं होगा ना, यहां से बॉडी जलाएंगे तो धुआं होगा, तो धुआं होगा तो NO2 बनेगा ना। बोले हाँ सर बनेगा, NO2 NO3 ये सब बन देंगे, स्मोक धुआं से। ये एटमॉस्फेयर में गया, बोले हाँ, वहां वाटर से मिलेगा HNO2 HNO3, अब वो रेन के फॉर्म में नीचे आ गया, और नीचे में मिट्टी में बैठ गया भाई, बैठ गया NO2 माइनस के फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में। इसे कौन लेगा? प्लांट, प्लांट से फ्रूट, फ्रूट से गाय खाएगी, गाय से दूध, दूध को तुम पियोगे, तुम्हारे बच्चे पिएंगे, तो तुम्हारे बच्चे के अंदर में तुम्हारा ही नाइट्रोजन आ गया। यही है भाई नाइट्रोजन साइकिल। इसलिए आपको ये चीज फिर से पढ़ाया जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ये लाइन लिखा है कि जो हमारे अर्थ पे जितना नाइट्रोजन पहले था, जितने न्यूट्रिएंट पहले थे लाखों साल पहले, उतने ही न्यूट्रिएंट आज भी है, और आने वाले लाखों सालों के बाद उतना ही होगा। बस ये एक दूसरे में घूम रहे हैं, ये घूमते जा रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी का एक लाइन है, न्यूट्रिएंट के टर्म में हमारा अर्थ क्लोज्ड सिस्टम है, बंद है। न्यूट्रिएंट के टर्म में देखो हमारा अर्थ क्या है? बंद है, कहीं बाहर से थोड़ी ना आ रहा है। मेरा नाइट्रोजन मरने के बाद प्लांट, प्लांट से फिर लेगा, फिर दूसरे में जा रहा है।
लेकिन एनर्जी के टर्म में ये ओपन है। एटमॉस्फेयर से सनलाइट आएगा, सनलाइट को प्लांट पकड़ेगा और प्लांट फ्रूट बनाएगा। लेकिन सन के सारे एनर्जी को प्लांट नहीं पकड़ सकता, केवल 1%। एनसीईआरटी का वर्ड है 1% एनर्जी को ही वो पकड़ के फूड बनाएगा। और उस फूड को मैंने खाया, एप्पल खाया, 100 किलो कैलोरी एनर्जी था। जब मैंने खाया तो मेरे अंदर केवल 10 किलो कैलोरी जाएगा, क्योंकि 90% तो रिलीज हो जाता है। लिंड्समैन रूल पढ़ा है? 10% लिंड्समैन रूल, 90% तो हीट के फॉर्म में निकल गए। अब मुझे किसी शेर ने खा लिया तो उसके अंदर केवल 10% जाएगा जितना मेरे अंदर था, इसलिए धीरे धीरे एनर्जी घट जाती है। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लायन ने, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी घटते जा रहा है और लास्ट में तो एनर्जी बहुत कम बचता है। इसलिए फूड चेन जो आप बनाते हो वो छोटा हो तो बेटर है, छोटे चेन हो तो बेटर, बड़ा चेन बना दिया इसलिए टाइगर को खाने वाला किसी को नहीं बनाया गया। क्यों? अरे उसे कोई खाएगा तो एनर्जी मिलेगा क्या, लड्डू? क्योंकि एनर्जी तो धीरे धीरे घटते जाता है, इसलिए जितना छोटा चेन हो उतना एनर्जी ज्यादा हो। सर एनर्जी कहां से आ रहा है बार बार? न्यूट्रिएंट तो घूमते जा रहे हैं, मर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, वापस से आ रहा है। एनर्जी लगातार सनलाइट से आना चाहिए, लगातार एनर्जी सनलाइट से आना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो हम इकोसिस्टम में बात करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? ये नाइट्रोजन साइकिल किसे किसे क्लियर हो गया, हैंड रेज करो। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ कुछ कुछ वर्ड्स। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? चलो पहला सिंपल सा, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? एक लाइन में बताना, ज्यादा डिफिकल्ट लाइन मत बोलना जो मुझे ही ना समझ में आए, बस एक लाइन में मुझे बताओ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? ठीक है, तो रीति ने आंसर दिया, सभी लोग दो ना, क्या इतना बड़ा सा क्वेश्चन है? कोई डिफिकल्ट मैंने पूछ लिया, कोई हार्ड पूछ लिया, बस पूछ का पहला लाइन है। ठीक है, तो कल्पना ने बोला N2 से NO3 माइनस बनना, रीति ने बोला N2 से अमोनिया बनना। ठीक है, और भी बच्चे फटाफट आंसर करो, मालविका, अनुभव, सितेश, कुछ तो बोलो। ऐसा डॉक्टर बन जाए तो क्या फायदा है? पेशेंट आके बोल रहा है डॉक्टर कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर डॉक्टर क्यों बनाएंगे तुम्हें? बोलो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? बाकी लोग सो रहे, अनुभव सो रहा है। बोलो फटाफट, बेकार। अनुभव, सितेश, ये दोनों सोते रहते। ठीक है, तो आंसर होगा N2 से अमोनिया बनना, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, N2 से अमोनिया बनना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। N2 से NO2 माइनस बनना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। N2 से NO3 माइनस बनना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लेकिन मेनली N2 से अमोनिया ही बनता है 99%, इसी तरह से N2 से अमोनिया ही बनते, इसलिए हम लोग जनरल लैंग्वेज में N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते। हालांकि एनसीईआरटी में देखो फिगर में ऐसे बनाया ना N2, और एनसीईआरटी का फिगर देखो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। ये अमोनिया है, ये एनसीईआरटी में NO2 माइनस है, और ये एनसीईआरटी में NO3 माइनस है। ठीक है ना? और एनसीईआरटी ने एरो बना के बोला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनसीईआरटी ने
बोला इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एनसीईआरटी ने यहां भी एरो बना के बोल दिया इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी N2 से NO3 माइनस भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जबकि हमारे दिमाग में N2 से अमोनिया ही केवल बैठा है, नहीं सभी, लेकिन मेनली ये ऐसे बनता है तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? देखो फिगर बना हुआ है, बस एक्सप्लेन कर देना। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? एनीवन? बहुत ही आसान से, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन हम किसे कहेंगे? सिंपल, एक लाइन का बोलो, सिंपल सा, यहां बना हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो फटाफट, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? अरे सिंपल सा है, पहले तुम ही लोग करो, मैं बताऊंगा ही नहीं इस बार, गलत करो सही करो कुछ तो करो। अनुभव, सितेश, ये लोग सो जाते हैं। ठीक है, मालविका करेक्ट है, अमोनिया से नाइट्रेट बनना। अरे इतना लंबा क्यों लिखना है भाई? कल्पना, मारूंगा भी। कल्पना, N2 से NH3 क्यों लिखा तुमने? वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अरे भाई, अरे ये तो हो ही गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब इसमें नाइट्रिफिकेशन भाई केवल ये है, NH3 से NO3 माइनस बनना नाइट्रिफिकेशन, और यहां से यहां ये जोड़ दे रही है। अरे भाई सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। मैंने क्या बोला है, यहां से तुझे मुंबई जाना है तो सर यहां से मैं जयपुर चली गई अलग ट्रेन से और अमोनिया बन गया, ठीक है, अब वही ट्रेन आगे थोड़ी जा रही है। ये प्रोसेस NO2 माइनस तक का बनना, ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। चलो अब बताओ, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? अरे अनुभव, इतना लंबा कौन लिखता है भाई? एक लाइनर होता है, दिमाग में वही याद रखना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज। इतना लंबा लंबा भाई साहब, इतना, द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड इन द डेड ऑर्गेनिक, पूरा एनसीईआरटी वाला छाप दिया है। अरे इतना कौन याद करता है? अरे एक लाइन का नहीं होता क्या? अभी मालविका ने लिखा, ठीक लिखा, नाइट्रेट से N2 बनना, खत्म, नाइट्रेट से N2 बनना। तो ऐसे ही आंसर नहीं कर सकते क्या? इतना कहानी कौन सुनाता है? NO3 माइनस से N2 बनना, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, गिव मी द एग्जांपल ऑफ टू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। गिव मी द एग्जांपल ऑफ टू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। गिव मी द एग्जांपल ऑफ टू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नहीं आते तो एनसीईआरटी का छाप दो, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। अरे कहां से लाया? माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, मत पढ़ इतना अनुभव, बस थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, एनसीईआरटी में बस इतना याद कर ले, हो गया, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। अब चलो ध्यान से बताना, इस NO3 को कौन लेगा? प्लांट। प्लांट से कहां जाएगा? एनिमल्स, हम सब प्लांट एनिमल मरेंगे, डेड, मर गए। अब हमारा डिकम्पोजिशन होगा और हम वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम डिके करेंगे और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए ये प्रोसेस डी मैं बोलता हूं, इसका नाम बताइए, व्हाट इज अ डी? प्रोसेस नंबर डी को क्या कहेंगे? हमारे मरने के बाद हमारा जो नाइट्रोजन है वो वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अरे बहुत आसान से सर, अमोनिया में बन जाएंगे तो अमोनिफिकेशन, हम लोग वापस से अमोनिया में बन जाएंगे तो प्रोसेस डी इज द अमोनिफिकेशन, प्रोसेस डी इज द
अमोनिफिकेशन। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, तो हो गया। एंड द होल, अब देख लो पूरा का पूरा साइक्लिक रन कर रहा है। द होल साइकिल इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। द होल साइकिल इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान सा है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है सर, अमोनिफिकेशन कौन करेगा? एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप दो नाम याद रखिए। एक का नाम होगा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस वल्गैरिस, वल्गैरिस, और एक का नाम होगा बैसिलस रेमोसस, बैसिलस रेमोसस, रेमोसस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो एनसीईआरटी में लिख लीजिए बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस वल्गैरिस। ये आपको मरने के बाद डिकम्पोज करेगा और आपके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, वल्गैरिस, और एक का नाम रेमोसस। ठीक है, और जाइए और एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। मैंने बस एक पेज एनसीईआरटी का पढ़ा है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए ना, कि अगले क्लास में जब आइए तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में एकदम चीजें सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि अगले क्लास में हम लोग खतरनाक पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे। जो अभी तुमने पढ़ लिया ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अरे भाई कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में कल पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, फिर तो कल हम लोग मिलते हैं। तो आगे हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल से पढ़ेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो काफी डिटेल से करेंगे, और लास्ट में दे रखा है फेट ऑफ अमोनिया। तो कोशिश है कि कल हम लोग इस पार्ट को कवर करें।